हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसका नाम है ABCD और एक सर्कल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल जो कि क्वाड्रिलेटरल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे, पॉइंट R एंड पॉइंट S पे। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये रहे अपोजिट साइड्स AB और CD, और यहाँ पे AD और कौन सा है? BC। ये क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड्स है। ये क्या कर रहे हैं? अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंगल कहाँ पे बना रहे हैं? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये सेंटर है सर्कल का, वहां पे ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो मैं इसको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया था और ये क्वाड्रिलेटरल बनाए गए हैं, जो कि जो सर्कल है वो क्या कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल को पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे, पॉइंट R पे एंड पॉइंट S पे टच कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें इसका नेमिंग दिया है ABCD। ये इसका ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब बोला क्या गया है कि अपोजिट साइड, ये रही इसका सेंटर है, ये रहा इसका अपोजिट साइड और ये रहा इसका अपोजिट साइड। तो इस अपोजिट साइड से एंगल कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे, जब तक ये एंगल को मिलाएंगे नहीं, जब ये लाइन को हम जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक एंगल नहीं बन पाएगा सेंटर पे। तो हमने ये एंगल को क्या किया? ज्वाइन किया, जो कि ये अपोजिट साइड से क्या बना रहा है? यहाँ पे एक एंगल यहाँ बना रहा है। फिर दूसरा इसी तरीके से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एंगल बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, वो सेंटर पे क्या बना रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। सेम इसी तरीके से ये भी अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये भी सेंटर पे एंगल ये बना रहे हैं। तो इनका मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यही चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में है हम उसको लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल जो कि क्या कर रहा है? circumscribe द सर्कल विद सेंटर। इसका सेंटर क्या है? O। विद सेंटर O। और हमें क्या दिया हुआ है? जो ABC है, ABCD, वो टचेस द सर्कल एट द पॉइंट्स PQRS। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है टचेस द सर्कल। वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? एट पॉइंट्स PQR एंड S। ये चारों पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हम उसको लिखते हैं। तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे कौन से एंगल बन रहे हैं। देखो, एंगल AOB, एंगल AOB इस साइड से बना सेंटर पे, और उसकी अपोजिट साइड लेनी है हमें COD। तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला एंगल लेंगे, एंगल AOD। तो यहाँ पे एंगल AOD प्लस दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? BOC। तो BOC इनका भी सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि मैंने क्या किया है, इसको ज्वाइन कर दिया है, जो OP है, OP और यहाँ से OR, OQ, OS इनको ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। अब यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में हम ये देखेंगे, हमने स्टार्टिंग में थ्योरम पढ़ा था एक, कि अगर आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे इसका सेंटर और बाहर हमने एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या किया है? टेंजेंट खींचा है और इसको हमने ये रेडियस और ये रेडियस हमने मिला दिया।
तो क्या होता है जब हम क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये जो सेंटर है, जब हम क्या करते हैं इन लाइन को मिलाते हैं, तो ये जो लाइन बनती है, ये जो लाइन सेगमेंट बनता है, ये क्या करता है, इस एंगल को, जो टेंजेंट के दोनों बीच में ये जो एंगल बन रहे हैं, इसको बाइसेक्ट करता है। और ये जो रेडियस के दोनों बीच में ये जो एंगल बन रहे हैं, इसको क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है, इसका मतलब ये हुआ कि जो OP होता था वो क्या होता था, एंगल बाइसेक्टर होता है। ये हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं चीज़ यही क्या करने वाली हूँ, इसमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली हूँ। तो पहला देखो, यहाँ पे ये पूरा सर्कल है और ये पूरे सर्कल पे बस इतना देखना, ये जो येलो वाला, ऑरेंज और ग्रीन वाला पार्ट बस भूल जाओ। यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, बस सर्कल याद रखो, और बाकी सब ये जो अंदर मैंने सब कुछ बनाया वो भूल जाओ। ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, और यहाँ से हमने क्या खींचा है, दो टेंजेंट खींचा है, देखो दो टेंजेंट खींचा है, और ये इसका सेंटर। अब हमने क्या किया है, इन दोनों पॉइंट्स को मतलब मिलाया है। इसका मतलब कि ये जो OA है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से हम बोल सकते हैं। और सेम इसी तरीके से देखो, अब पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी में अब ये सेंटर से हमने मिलाया हुआ है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है। तो जब हम क्या करते हैं, इस सेंटर को और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको मिलाते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट जो बनती है वो क्या करता है, एंगल को डिवाइड। तो इसका मतलब यहाँ से हमने एंगल 5 और एंगल 6, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से एंगल सी पे जाओ, ये सी पॉइंट पे जाओ, सी पॉइंट भी, ये देखो ये दोनों टेंजेंट है और ये दोनों क्या है, रेडियस। तो मतलब यहाँ पे भी जो एंगल बन रहे हैं 3 और 4, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये डी जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर का पॉइंट है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है। जब इनको हम ज्वाइन करेंगे सेंटर से, तो एंगल 1 एंगल 2 ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ लिखने वाली हूँ, हम यहाँ पे बस इतना बता देना है हमें, वी नो दैट जो टेंजेंट है ड्रॉन, अगर हम क्या करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, फ्रॉम एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड, वो क्या करता है, सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, वो सेंटर पे क्या बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। बस यहाँ से अभी हमें डायरेक्ट कर देना है, एंगल 1, ये येलो वाला पार्ट देखना, ये जो येलो वाला मैंने किया हुआ, तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। और फिर इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, जो ऑरेंज वाला दोनों पार्ट है। एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। तो ये चीज़ें हमने इस रीजन से बता दिया, ये सारे एंगल्स क्यों बराबर है। अब हमें क्या करना है, इन सभी एंगल्स को, ये सारे एंगल का अगर मैं सम करूँ तो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। कंप्लीट एंगल तो हम जानते हैं कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो बस वही चीज़ हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंड प्लस 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। अब इसमें हमें यहाँ पे बता देना है कि ये कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल है। अब मुझे चाहिए क्या, ये चाहिए एंगल AOB, मतलब 6 और 7 के फॉर्म में चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम है, ये दोनों एंगल का सम हमें चाहिए, तो इनमें से कौन से एंगल यूज़ हो रहे हैं वो देखना है, एंगल 7 और 6। यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3, मतलब इसी फॉर्म में मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मुझे जो 1 है 1 को हटाना है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो एंगल 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2, और मुझे 2 तो चाहिए तो मैं 2 को ऐसे रखूंगी, मुझे 3 भी चाहिए तो मैं 3 को भी ऐसे ही रखूंगी, मुझे 4 नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 है, तो 4 को हटाना है। तो 4 किसके बराबर था, 3 के बराबर था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। और नीचे हम जाएंगे तो 6 और 7 है, ये देखो ये जो पूरा एंगल बन रहा है और ये पूरा एंगल बन रहा है, कौन से दो एंगल से बन रहा है, 6 और 7 से। तो यहाँ पे हमें 5 को गायब करना है,
तो 5 को गायब करना है, तो 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और 6 को हमें चाहिए, 6 ऐसे ही रखेंगे। हमें 7 लिखना है और 8 को गायब करना है, तो 8 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 360। अब हम हर एक एंगल चेक करेंगे तो वो 2 बार दिखाई दे रहा है, तो एंगल 2 टाइम्स हो गए। कौन कौन से एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, और यहाँ से आ जाएगा 360। ये 360 जब 2 को इधर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एंगल आ जाएगा 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 अगर आपको नाम देना है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या मिलके बन रहे हैं, एंगल सी ओ डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी ओ डी प्लस एंगल 7 और 6 क्या मिलके बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ये जो दूसरा एंगल है उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली जो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का।